नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपको केबल या वायर या लीड को टोटल 4 प्रकार से टेस्ट करना सिखाता हूं। दोस्तों, इसमें टोटल जो इक्विपमेंट मैंने लिया है वह है टेस्ट लैंप है, फेज टेस्टर, क्लैंप मीटर और दोस्तों सीरीज और पैरेलल टेस्ट लैंप के द्वारा मैं दोनों को बना के और उसको टेस्ट कैसे किया जाता है टोटल 4 प्रकार से बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं टेस्ट लैंप के द्वारा, फिर इसके बाद फेस टेस्टर के द्वारा, इसके बाद दोस्तों मैं सीरीज बना के, और इसके बाद दोस्तों आप ऑफलाइन जो मोड रहेगा उसको क्लैंप मीटर के द्वारा उसको टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ। तो यह दोस्तों मैंने एग्जांपल के लिए एक लीड ले रखा है, ठीक है। तो जैसा कंडीशन हो आप उसको टेस्ट करने के लिए आप यूज करिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके उसका जो मोड है उसको ऑल पर क्लिक करके रखें इस तरह के वीडियोस को पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, हम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम टेस्ट लैंप के द्वारा इस लीड को चेक कैसे करते हैं ये मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे हमारा दोस्तों लीड है, ठीक है ना, तो इसको पैरेलल टेस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। जब कहीं प्रिपेयरिंग के लिए जाते हैं तो जो वायर पुराने रहते हैं वह ऑन कंडीशन पर नहीं है, यह इस विधि द्वारा टेस्ट कर सकते हैं। तो जो टेस्ट लैंप है उसको आगे के सिरे में लगा देते हैं, ठीक है ना, और सप्लाई देते हैं। अगर जो लैंप है वह जल उठा तो यह हमारा जो वो है लीड वो सही है। अब दोस्तों सेकंड हुआ टेस्ट हमारा फेज टेस्टर के द्वारा, ठीक है ना। तो दोस्तों फेज टेस्टर के द्वारा हम जैसे न्यूट्रल और फेज जो वायर होते हैं, ठीक है ना, सप्लाई के लिए, तो अगर जैसे फेज है, अगर फेज नहीं आ रहा है तो हम तो पता पा जाते हैं, लेकिन जब न्यूट्रल ब्रेक होता है, ठीक है ना, तो उसको कैसे टेस्ट करना है बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो लीड है उसको इनपुट में दे देते हैं सप्लाई, ठीक है, और फेज टेस्ट किया जाता है कि दाएं साइड है कि बाएं साइड, ठीक है। इसके पास दोस्तों क्रम बाई क्रम हम टेस्ट करते हैं कि जैसे हमारा जो फेज है वह दाएं साइड था, ठीक है, तो उसके पश्चात हम जो लीड का आउटपुट सिरा है उसको चेक कर लेते हैं, अगर उस साइड आ रहा है, ठीक ना। अब न्यूट्रल की बारी आती है, ठीक ना, तो न्यूट्रल को हम लोग क्या करते हैं, फेज के जगह पर, फेज जहाँ पर था वहाँ पास इनपुट देते हैं, ठीक ना। अब दोस्तों जो न्यूट्रल वाला वायर था, ठीक ना, उसको हम फेज टेस्टर के द्वारा चेक कर लेते हैं। अगर जो न्यूट्रल वाले वायर में अगर फेज आ रहा है तो वह केबल या वायर सही है। अगर न्यूट्रल ब्रेक होगा, जो केबल ख़राब होगा, तो वह फेज जो है यहाँ इस साइड नहीं होगा। यह क्या होता है, सबसे अच्छा और कम जो इक्विपमेंट होते हैं, ठीक ना, तो इमरजेंसी केस में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला यह विधि है, ठीक है ना। अब दोस्तों अब थर्ड जो हमारा है वह दोस्तों मैं आपको जैसे केबल है या वायर है, ठीक है ना, उसको सीरीज टेस्ट के द्वारा मैं बताता हूँ। दोस्तों सीरीज टेस्ट के लिए जैसे हमारे को सप्लाई चाहिए, ठीक है, इसके पश्चात दोस्तों हमको टेस्ट लैंप चाहिए और एक वायर चाहिए। इस प्रकार से आपको बना लेना है, ठीक है, एक वायर एक टेस्ट लैंप, और इसके बाद हमको टेस्ट करना है स्वयं कि यह ऑन कंडीशन पर नहीं। इसके पश्चात दोस्तों क्रम बाई क्रम हम इस जो का वायर केबल रहेगा उसको टेस्ट करेंगे। तो जैसे यह क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक ना, सप्लाई यहाँ पर ऑन हो रहा है, तो मतलब जो वायर का वो जो वायर है एक साइड का वह सही है। अब दोस्तों हम दूसरे साइड करते हैं, ठीक ना, दोनों साइड सही हैं, तो मतलब जो केबल है या वायर है वह ऑन कंडीशन पर रहेगा। दोस्तों ये छोटी केबल के उदाहरण के तौर पर दिखा रहा हूँ। अगर जैसे जो लंबाई है तो आप एक वायर को ले लीजिए, ठीक ना, वहाँ सीरीज पे बनाने के लिए, ठीक ना, जितनी लंबाई हो उसके अकॉर्डिंग ही वायर लगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से सीरीज टेस्ट के द्वारा, अब दोस्तों टोटल 3 टेस्ट थे वह ऑनलाइन कंडीशन पर थे। यह क्लैंप मीटर के द्वारा मैं ऑफलाइन कंडीशन पर जो वायर या केबल, ठीक ना, उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट की सहायता से उसको सही है या नहीं है उसको टेस्ट करना सीखते हैं। दोस्तों इस टेस्ट के लिए तो सर्वप्रथम आपको कंटिन्यूटी मोड पे लाके और उसको सेल्फ टेस्ट करना है। बीप की आवाज़ करेगी तो हमारा जो क्लैंप मीटर है वह सही कंडीशन पर। इसके पश्चात क्रम बाई क्रम हम क्या करेंगे, टेस्ट करते हैं। अगर दोस्तों कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा, ठीक है ना, जैसे इस प्रकार से रेजिस्टेंस शो करेगा तो केबल सही माना जाएगा। अगर जो ओपन कंडीशन पर रहेगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं होगा, ठीक ना, तो केबल ख़राब माना जाएगा। यहाँ पास जो हमारा वायर या केबल है, ठीक ना, तो वह यहाँ पास कुछ रेजिस्टेंस शो कर रहा है, नंबर शो कर रहा है, ठीक ना, तो वह क्या है, सही है। तो दोस्तों यह टोटल 4 प्रकार से मैंने बताया। इस वीडियो के प्रति दोस्तों आपके मन में अंदर अगर कोई भी सवाल है, ठीक है, तो उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, उसको रिप्लाई करूँगा। एक टेस्ट और रहता है दोस्तों मैगर के द्वारा,
ठीक ना। तो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।